कैसे हो? आज आपको मैं व्याकरण में आपको संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ नए होंगे वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम सोचे कि संधि के बारे में बता दें, क्योंकि हाल फिलहाल जो एक कस्तूरबा गांधी में जो टीचर का वैकेंसी निकला था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था संधि के बारे में। तो ये बताना है कि संधि होता क्या है। संधि हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरण में पढ़ने को हमें मिलता है। तो संधि जो है सो कि हर एक प्रकार के कंपटीशन में पूछी जाती है। जैसे कि हमें हाल फिलहाल के चाहे कल भी जो एग्जाम हुआ और 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा कि संधि होता क्या है। तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। तो इसे सबसे पहले ये समझिए कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है मिलान। जैसे कि कहने का मतलब होता है संधि का मतलब होता है मिलान। जैसे हम सुनते होंगे या पढ़ते होंगे या देखते होंगे कि दो देशों के बीच संधि हो गया, संधि करा दिया गया, या दो लोगों के बीच संधि कराया गया। जैसे मान के चला जाए कि जैसे कि दो लोगों के बीच आपसी झगड़ा चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि दोनों के बीच संधि कर लो, दोनों मिलकर संधि कर लो आपस में। संधि करने का मतलब यही होता है कि आपस में दोनों मिल जाओ, झगड़े को सुलह कर दो, मिलकर दोनों संधि कर लो, जिससे कि ये झगड़ा आपस में सुलह हो जाए। तो वही होता है, यानी कि संधि का मतलब होता है कि मिल जाना, सुलह कर लेना कोई चीज में आपस में, या मिलान हो जाना, या कोई भी चीज जिससे कि जो अलग अलग हम दो लोग हैं वो आपस में मिल जाए, जिससे कि जो झगड़ा हो वो समाप्त हो जाए। यानी कुल मिला के कहा जाए कि संधि का मतलब होता है मिलान, मिलना, दो लोगों का मिलना। आपको अक्सर सुनने में मिला होगा कि आपस में दोनों लोग संधि कर लिए, दो देशों के बीच संधि हो गई, ये सुनने को मिलता है। यानी कि दोनों के बीच मिलान हो गया, दो लोग मिल गए। तो इसका डिफिनेशन है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते
हैं। कहने का मतलब है वर्ण, यानी दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो जो तीसरा जो उत्पन्न होगा विकार उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या मतलब होता है जहां हमें विद्या मिलती है, शिक्षा मिलता है। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? विद्यालय। यानी विद्या प्लस आलय। आलय का मतलब घर होता है, विद्या का मतलब होता है जमीन जहां पढ़ाई होती है। तो ये दोनों मिल गए तो क्या होगा? विद्यालय। जिस घर में पढ़ाई हो उसे विद्यालय कहते हैं। फिर आता है आपको शौच प्लस आलय शौचालय। दो वर्ण मिल रहे हैं। रमा जोड़ ईस, रमा जोड़ ईस, ये दोनों मिलेंगे तो रमेश कहलाएंगे। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, दोनों मिलेंगे तो हो जाएंगे विद्यार्थी। यानी कहने का मतलब है दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो जो तीसरा विकार उत्पन्न होगा, जो तीसरा शब्द बनेगा उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण हो गया, विद्या प्लस आलय, तीसरा शब्द जो उत्पन्न हुआ विद्यालय, शौच जोड़ आलय शौचालय, रमा जोड़ ईस रमेश, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह से जितने भी बनते जाएंगे दो वर्ण मिलेंगे वापस, तीसरा जो उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। एकदम आसान से समझने के तरीका आ गया कि दो वर्ण आपस में मिलेंगे संधि कहला जाएंगे। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि संधि का मतलब मिलना हो गया। अब आगे बताते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि। जैसे वर्ण तीन प्रकार के होते हैं उसी तरह से संधि भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे स्वर वर्ण होता है उसी आधार पर बना है स्वर संधि। स्वर संधि,
व्यंजन वर्ण होता है, उसी आधार पर बना है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के आधार पर व्यंजन संधि बना है। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर वर्ण के आधार पर बना स्वर संधि, व्यंजन वर्ण के आधार पर व्यंजन संधि, और तीसरा आया विसर्ग संधि। यानी संधि तीन प्रकार के हो गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है नया शब्द, उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कोई प्रॉब्लम संधि में अगर कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज मैं यही आपको बता रहा हूं यहाँ पर। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। आपसे आग्रह यही करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।